नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुंभ राशि के जातकों के लिए फरवरी 2021 का राशिफल। आज हम इस वीडियो में विचार करेंगे कि कुंभ राशि के जातकों के लिए फरवरी का माह कैसा जाएगा। मैं आपको ये जो राशिफल बता रही हूँ वो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपकी जन्म कुंडली में जहाँ चंद्रमा लिखा है वहाँ पर 11 नंबर का अंक लिखा हुआ है तो इसका अर्थ ये है कि आपकी कुंभ राशि बनती है और आप ये वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखें कि फरवरी के माह में कुंभ राशि में ग्रहों की स्थिति क्या है। आपके दशमेश मंगल मेष राशि के विद्यमान है आपके तीसरे भाव में और दशम भाव को भी अपनी दृष्टि दे रहे हैं और माह के आरंभ में। और 21 फरवरी के बाद मंगल जो है वृषभ राशि में प्रवेश करके आपके चौथे भाव में आ जाएंगे, जहां उनकी राहु के संग युति हो जाएगी। दशम भाव में केतु विद्यमान है और माह का जब आरंभ होगा तो आपके द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति, शनि महाराज, सूर्य, बुध व शुक्र की युति होगी। 14 फरवरी के बाद सूर्य जो है मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 22 फरवरी के बाद शुक्र भी जो है वो मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार माह के अंत तक आपकी कुंभ राशि में सूर्य व शुक्र की युति रहेगी। तो ये ग्रह गोचर है कुंभ राशि के जातकों के लिए। कुंभ राशि के जातकों के लिए फरवरी के माह में क्या है, एक दो बातें मैं पहले आपको स्पष्ट करना चाहती हूँ कि कुंभ राशि जो है भाचक्र की वो राशि है वर्ष 2021 के लिए, जिसके ऊपर शनि की 7.5 का पहला चरण चल रहा है। दूसरा, कुंभ राशि में इस समय सबसे महत्वपूर्ण स्थिति ये बनी हुई है कि देवगुरु बृहस्पति भी द्वादश में चल रहे हैं और शनि महाराज भी द्वादश में चल रहे हैं। और फरवरी के माह में जो ग्रहों की स्थिति बन रही है उसमें गुरु, शनि, सूर्य, बुध व शुक्र सभी ही द्वादश में चल रहे हैं। सूर्य आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं, दशम से दशम के स्वामी। गुरु आपके कुटुंब भाव के और लाभ भाव के स्वामी हैं। शनि आपके लग्नेश हैं और द्वादेश हैं। बुध आपके पंचमेश हैं और आपके अष्टमेश हैं और शुक्र आपके भागेश हैं और चतुर्थेश हैं। इस प्रकार आपकी कुंडली के जो त्रिकोण के और धन स्थान के जो स्वामी हैं वो द्वादश भाव में चल रहे हैं, जो इस बात का संकेत दे रहे हैं कि कुंभ राशि के जातकों को थोड़ी सी इस समय सावधानी रखनी पड़ेगी। वो सावधानी अपने फैमिली लाइफ को भी लेकर और अपने कैरियर को भी लेकर। ना तो इस समय आप अपनी फैमिली लाइफ में रिस्क ले सकते हैं और ना कैरियर में रिस्क ले सकते हैं। तो आइए बात करें कि आपके लिए फरवरी के माह में क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की जो जॉब करते हैं। आप अगर जॉब करते हैं तो फरवरी के माह में जॉब को लेकर थोड़ी सावधानी बरतिएगा, क्योंकि गुरु और शनि जैसे ग्रह जब द्वादश में जाते हैं और 3-4 ग्रह वो सभी द्वादश में हैं, जिसमें इन सब की कनेक्टिविटी छठे भाव से हो रखी है और गुरु की कनेक्टिविटी अष्टम भाव से भी हो रखी है। तो उसमें ये होता है कि काम में जो है आपका कोई विरोधी जो है आपको कोई मुसीबत डालने की कोशिश कर सकता है। और साथ ही आपका दशम और चतुर्थ भाव राहु केतु के अक्ष में है, तो आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। शनि की 7.5 का भी आपके ऊपर प्रभाव है। और साथ ही मैं कहूँगी कि फरवरी के माह में आप जॉब बदलने का बिल्कुल विचार ना करें। आपकी ये जॉब चलती रहेगी, क्योंकि दशमेश मंगल दशम भाव को दृष्टि दे रहे हैं, जबकि वो मेष राशि में रहेंगे तब भी दृष्टि देंगे और वृषभ राशि में रहेंगे तब भी दृष्टि देंगे। तो जॉब में कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, ये हो सकता है कि जॉब में कुछ आपको फाइनेंशियल इश्यू आ जाएँ, कि जैसे कोई आपको सैलरी कम मिले या कोई आपकी कोई पेमेंट रोक ले या पेमेंट आपको देर से मिले, इस तरीके से कुछ आपको नेगेटिव होने की संभावना है। लेकिन तब भी मैं आपसे कहूँगी कि इस समय आप जॉब छोड़ने का जोखिम बिल्कुल मत लें। जॉब को बदलने का विचार अभी बिल्कुल ना करें। जॉब बदलने के लिए समय सही नहीं है, तो जॉब में थोड़ी सी सावधानी रखें। और जो सरकारी नौकरी में है कुंभ राशि के जातक, तो मैं उनको कहूँगी, क्योंकि दशम भाव राहु केतु के अक्ष में है और लग्नेश द्वादश है। शनि जब द्वादश में चलता है तो इस बात का संकेत देता है कि आपका ट्रांसफ़र होने की संभावना बनती है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपके ट्रांसफ़र होने की काफ़ी अधिक संभावना बनती है। अब हम बात करें व्यापारी वर्ग के लिए। व्यापारी वर्ग को मैं कहूँगी कि फरवरी के माह में कोई बड़े व्यापार का जोखिम ना लें, क्योंकि धन भाव का स्वामी गुरु द्वादश में है और जो व्यापार का कारक बुध है वो भी द्वादश में है। तो व्यापार में किसी प्रकार की हानि होने की संभावना बनती है। और अगर आपका व्यापार पार्टनरशिप में है तो पार्टनर के संग थोड़ा सा सामंजस्य बना के रखिएगा। आर्थिक स्थिति की बात करें तो धनेश और लाभेश दोनों ही आपके द्वादश में गए हैं, जो इस बात का संकेत दे रहे हैं कि खर्चों की अधिकता आपकी इस वर्ष अच्छी रहेगी। इस महीने फरवरी माह में कुंभ राशि के जातकों को खर्चे अधिक करने पड़ेंगे। वो खर्चे स्वास्थ्य को लेकर हो सकते हैं, यात्राओं को लेकर हो सकते हैं, धार्मिक कार्यों को लेकर हो सकते हैं। और कुछ आप महीने में धन की कमी का भी कुछ अनुभव करेंगे। हो सकता है कहीं से आपका आता हुआ पैसा रुक जाए फरवरी माह में। अब हम बात करें दाम्पत्य जीवन के लिए, तो दाम्पत्य जीवन के लिए सप्तम भाव का स्वामी सूर्य एक तो शनि की राशि में बैठा है, द्वादश भाव में बैठा है, और दाम्पत्य सुख का कारक शुक्र भी शनि की राशि में बैठा है और द्वादश भाव में बैठा है। तो दाम्पत्य जीवन में बिल्कुल सावधानी रखिएगा।
पति पत्नी में आपस में गलतफहमी या मतभेद होने की संभावना बनती है, क्योंकि वैसे भी कुंभ राशि के जातकों में लग्नेश शनि होता है और सप्तमेश सूर्य होता है, और लग्नेश और सप्तमेश में आपस में शत्रुता होती है, नैसर्गिक शत्रुता होती है। इसलिए पति पत्नी में आपसी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी नहीं होती। इसलिए जरा सा कोई गोचर खराब आता है तो आपस में तनातनी या गलतफहमी होने की संभावना बन जाती है। फरवरी माह में आपको संतान से जुड़ी कोई चिंता परेशान कर सकती है, क्योंकि पंचमेश आपका बुध जो है महीने भर जो है द्वादश में रहेगा, तो संतान से जुड़ी कोई चिंता आपको फरवरी माह में परेशान कर सकती है। कुंभ राशि के वो जातक जो कि विदेश यात्रा करना चाहते थे, उनके लिए विदेश यात्रा का समय चल रहा है, क्योंकि लग्नेश द्वादश में है और दशम और चौथा भाव जो है राहु केतु के अक्ष में है, तो आपकी विदेश यात्रा की संभावना बनती है। कुंभ राशि के जातक जिनके पास जॉब नहीं थी, उनके लिए संभावना बनती है कि जॉब के सिलसिले में हो सकता है आपका कोई स्थान परिवर्तन हो जाए, आप व्यापार के लिए कहीं और चले जाएं या जॉब के लिए कहीं और चले जाएं, तो स्थान परिवर्तन होने की संभावना बनती है। हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखिए, क्योंकि लग्नेश आपका द्वादश में गया हुआ है, लगन पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं है। आगे चलकर लगन के शत्रु सूर्य लगन पर बैठेंगे, तो इस तरीके से हेल्थ से जुड़ी प्रॉब्लम, आपकी पेट की प्रॉब्लम, आपके हार्ट की प्रॉब्लम, हृदय रोग, आंखों से संबंधित प्रॉब्लम, या जिनको डायबिटीज़ वगैरह है, इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो कुंभ राशि के जातकों को परेशान कर सकती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए थोड़ा सा कठिनाई का समय है, क्योंकि पंचमेश द्वादश में है और ज्ञान व बुद्धि का कारक, विद्या बुद्धि के कारक गुरु और बुध दोनों द्वादश में हैं, और पंचम भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो विद्यार्थी वर्ग के लिए पढ़ाई का थोड़ा कठिन समय है, पढ़ने में आपको थोड़ी सी टेंशन होगी। कुटुंब का स्वामी गुरु जो है द्वादश में गया है। गुरु जब द्वादश में जाता है तो पितृदोष का इफेक्ट देता है, कि घर में कोई पुरानी बातों पे झगड़ा होने के कारण आपस में, घर में अगर जॉइंट फैमिली हो तो आपस में कई तरह का विवाद हो जाता है। तो इस तरीके से कुटुंब से जुड़े मामलों में सावधानी रखिएगा, किसी प्रकार का विवाद होने की संभावना बनती है। और साथ ही क्योंकि चौथे भाव में 22 फरवरी के बाद राहु और मंगल की युति हो जाएगी, इसलिए माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अगर आपकी माता जी का स्वास्थ्य खराब चल रहा है तो उनके स्वास्थ्य का फरवरी माह में विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो ये राशिफल है फरवरी माह का कुंभ राशि के जातकों के लिए, कि क्योंकि उनको शनि की 7.5 भी चल रही है और थोड़ी से ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि कुंडली के मेन ग्रह द्वादश भाव में चल रहे हैं, तो फरवरी के माह में थोड़ी सी कैरियर को लेकर भी सावधानी और पारिवारिक जीवन को लेकर भी सावधानी रखने की जरूरत है। अब मैं आपको बताती हूँ कि फरवरी माह में आपके पास सावधानी रखने के दिन कौन से हैं, जब आपका चंद्रमा चौथा, 8वां और 12वां होगा। यानी चंद्रमा आपका वृषभ, कन्या या मकर का होगा, तो उस दिन भूल कर भी कोई महत्वपूर्ण काम ना करें। वो दिन है आपके सावधानी रखने के 1 व 2 फरवरी, 10 व 11 फरवरी, 19 व 20 फरवरी व 21 फरवरी के भूल के भी आपको इस दिन कोई शुभ काम नहीं करना। अब मैं आपको शुभ तिथियां बता रही हूँ फरवरी माह की, जिस दिन आपका चंद्रमा पॉजिटिव होगा और उस दिन आप कोई महत्वपूर्ण काम करना चाहें तो वो कर सकते हैं, इस दिन का चयन कर सकते हैं। 5 व 6 फरवरी, 7 व 8 फरवरी, 9 व 12 फरवरी, 13 व 17 फरवरी, 18 व 24 फरवरी, 25 व 26 फरवरी, 27 व 28 फरवरी। तो ये वो शुभ दिन है कि आप इस दिन कोई महत्वपूर्ण काम करना चाहें तो कर सकते हैं। कुंभ राशि के मैं जातकों को कहूँगी, क्योंकि शनि की 7.5 चल रही है, इसलिए शनि महाराज को शांत करने का उपाय जरूर करें। शनि मंदिर जाएं और वहाँ पर छायादान करें। छायादान के लिए एक स्टील की कटोरी लें, उसमें 1 रुपये का सिक्का डालें और उसमें तिल का या सरसों का तेल डालें, उसमें अपनी छाया देखकर शनि महाराज की मूर्ति पर चढ़ाएं। और हर शनिवार को कम से कम कोई महत्वपूर्ण कार्य करने की संभावना, अगर आपको लगे कि हमारा कोई काम होना है, तो आप किसी प्रकार का शनि से जुड़ा दान कर सकते हैं। लोहे के बर्तन, चिमटा, कढ़ाई वगैरह, और आप शनि की वस्तुओं का दान कर सकते हैं। उड़द की दाल का दान कर सकते हैं, और अपने हाथ से कच्चे कोयले जो हैं शनिवार को नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। उन सब से शनि की नेगेटिविटी आपके कम होगी, और आपको लगे कि नहीं, मुझे शनिवार को कोई महत्वपूर्ण काम करना है जिसके कारण मेरा, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि 7 शनिवार को हनुमान जी को चोला भी चढ़ा सकते हैं। चोले के लिए आपको क्या होगा, मंदिर में आपको एक तो सिंदूर लेके जाना पड़ेगा, 1 चमेली का तेल और 1 चांदी का वर्क, 5 मोतीचूर के लड्डू, 1 देसी पान का बीड़ा जिसमें 5 लौंग लगी हो, वो आप पुजारी के पास लेके जाइए। पुजारी उससे जो है मंदिर में हनुमान जी के चोला चढ़ा देगा, सिंदूर लगा के उसमें वर्क लगा देगा, और उसके बाद चोले में से कुछ सिंदूर लेकर अपने माथे पे भी लगा लीजिए। इस प्रकार अगर आपको लगे कि शनि की 7.5 चल रही है, लेकिन मुझे अभी किसी को अपना विशेष कार्य पूरा करना है, कैरियर को लेकर कोई डिसीजन लेना है या व्यापार में कोई डिसीजन लेना है, तो आप शनि महाराज को 7 प्रसन्न करने के लिए 7 शनिवार को हनुमान जी को अगर चोला चढ़ाते हैं तो शनि महाराज बिल्कुल प्रसन्न होंगे और आपको अपने निश्चित जो कार्य है उसमें सिद्धि मिलेगी।
तो इस प्रकार से हम शनि महाराज को प्रसन्न करने का कोई ना कोई उपाय करें, जिससे शनि की 7.5 का नेगेटिव इफेक्ट हमारे ऊपर से खत्म हो। और जो कुंभ राशि के जातक काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और व्रत वगैरह रखने से उनको परहेज नहीं है, तो वो शनि की 7.5 के उपाय के रूप में हर शनिवार को व्रत रख सकते हैं, जिसमें वो शाम के समय शनि मंदिर जाएं, सुंदरकांड का पाठ करें और एक समय मीठा भोजन करें। यानी उस दिन आपको किसी प्रकार के नमक का सेवन नहीं करना, ना तो सेंधा नमक ना काला नमक, और सिंपल एक मीठा भोजन करना है। आप चाहो तो सिंपल पराठे के साथ मीठे पराठे बनवा सकते हैं या पराठे के साथ खीर खा सकते हैं। इस तरीके से आपको भोजन करना है जिसमें कोई नमक ना हो। तो इस तरीके से अगर आप शनि महाराज को पसंद करते रहेंगे तो शनि की 7.5 आपके लिए नेगेटिव नहीं रहेगी, क्योंकि शनि की 7.5 का पहला चरण थोड़ा सा कष्टकारी होता है। तो दर्शकों, ये मेरा वीडियो था कि कुंभ राशि के जातकों के लिए फरवरी 2021 का राशिफल कैसा रहेगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगी कि कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।